वेलकम बैक नाजरीन। आगाज में ही बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग, वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में सख्त मुकाबला। 12 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद के अजला में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इंतहाई हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात रही। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ाया गया। हल्का LA 28, 29 और 31 को इंतहाई हसास करार दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों के दरमियान अखाड़ा सजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अब तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। अगर नोटिस ले लिया जाता तो आज होने वाले दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। उनका कहना था पीपल्स पार्टी एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम आज के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स भरने और हमारे पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर पोलिंग स्टेशनों से निकालने के हवाले से मुतादिद तहरीरी शिकायत पहले ही जमा करा चुके हैं। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर चला दिए। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने गलत बयानी करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो को वाक़े से मुतालिक गलत मालूमात दी जा रही हैं। मामूली तकरार को कातिलाना हमले का रंग देने की कोशिश की गई। एक जमहूरी जमात ने सुबह 10:30 बजे से धांधले का शोर मचा दिया। उन्होंने कहा, वोटिंग के बाद बताएंगे कितने नाखुशगवार वाक़यात हुए। मीरपुर डिवीजन में रात 9 बजे तक पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। पहले 13 सीटों पर धांधली का कहा, फिर कहा कि 4 हलकों से मीरपुर डिवीजन में धांधली हुई। PP के धांधली के इल्जामात में तजाद, पहले 13 फिर 2 नशिस्तों का दावा किया। तक इनको अंदाज़ा था कि हम कोई 5-6 के फिगर के करीब जाएंगे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ पे वो थीं कि जो स्विंग थी, वो किसी तरफ भी जा सकती थी। जब तक उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है। उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की। इन्होंने कहा कि नहीं, 4 पे हुई है। हमने कहा जी ठीक है, 4 पे जो हुई है सबूत दे दें। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कहते नहीं, 2 पे हुई है। यानी 13 में से 11 सीटों पे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, 2 के ऊपर धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है कि जी ये देखें, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ज़ाती गांव या यूनियन काउंसिल का जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है वो पोलिंग हुई है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने भरपूर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग का अमल पुरअमन और इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। हक़ाइक़ के बजाय इल्ज़ामात की सियासत से इंतखाबी अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। अपनी ही हुकूमत पर सिक्योरिटी ना देने का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन का एहतराम सब पर लाजमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहर इक़्तिदार में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी किसी एक शिकायत का भी जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशनों से निकाला गया, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत मुतासिर हुई। ऐसे तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए जिनसे इंतखाबी नताइज पर सवालात उठ रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल में ये यकीन करना मुश्किल है कि इंतखाबात का तीसरा मरहला शफाफ अंदाज में होगा। ये क्या देना कि नहीं जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वो बुजुर्ग थे और उनकी 70 साल उम्र थी। क्या 70 साल के बंदा जो है उसके सर में डंडा मार दो तो वो कत्ल नहीं है? बहुत दुख की बात है ये। और उसके बाद वहीं पर एक और पोलिंग स्टेशन पर एक एडवोकेट है, उनके सर में सरिया लगता है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में।
इसको भी आप कोई वाकया नहीं समझते। ऐसा मैं जो आपसे गुजारिश करने जा रहा था वो ये था कि ये किस किस्म के इंतखाब है जिससे आम शहरी जो है, आम वोटर जो है वो नाला है, उसको शिकायत है, उसका एहतजाज है। मैं उसकी जबान आपको बोल के बता रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊं कि कहा गया कि वो हमारे हल्का जो है वो अयूब साहब का, जावेद अयूब साहब कोटला से, वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ पूरे हल्के में। पूछा गया क्यों, कि जी वो असल में वहां सामान नहीं पहुंच सका। क्या आप सोच रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि नून लीग बक्से भरकर अपने उम्मीदवारों को जितवाना चाहती है। हम इस किस्म के इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकते। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नैयर बुखारी ने कहा कि इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। इलेक्शन कमीशन और इदारे इन इलेक्शंस को देखें। हमारी कारकुनों पर फायरिंग की गई। नून लीग के बुदरा गलत बयानी का सहारा लेते हैं। नून लीग के कारकुनान की फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हुए। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर भी जख्मियों में शामिल। पीपी के कारकुन मुश्ताक हुसैन को कत्ल किया गया। जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमने आज 15 से ज़ायद दरखास्तें दायर कर दी हैं। कई हलकों में पोलिंग स्टाफ और सामान पहुंच ही नहीं सका। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए ये क्या किया जा रहा है। हमारी शिकायत पर नून लीग का जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद बताया, कल तक अमनो अमान की सूरत हाल ठीक थी। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत थी। उस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। इस इलेक्शन को साफ और शफाफ मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आधा वक्त गुजर चुका लेकिन अभी तक कई हलकों में पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा। वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। सीनेटर शेरी रहमान ने पोलिंग का आगाज न होने से तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इंतखाबी अमले की ताखीर के बायस वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार रहा, जो इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। पोलिंग में ताखीर और दीगर बेज़ाब्तगियों के हवाले से मुतादिद तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में जीत रहे हैं तो कहा जा रहा है धांधली हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी। आज आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर बिलाजवाज़ धांधली का शोर मचाया जा रहा है। इंतखाबात में हज़ारों वोट कास्ट होते हैं। ऐसे में 1 या 2 वोटों पर गलत मोहर का हवाला देकर पूरे इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार देना दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून गोली और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। एक मकाम पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई। एक बुजुर्ग शख्स को दिल का दौरा पड़ा तो पीपल्स पार्टी ने उसे फायरिंग का वाकया करार दिया। मीडिया पे आ गई है और वहाँ कोई 68-70 ईयर्स के बुजुर्ग थे, उनका हार्ट फेल हुआ। वो छुड़वा रहे थे दोनों के दरमियान जो स्कफल हो रहा था, उनका हार्ट फेल हुआ। उनको गोली नहीं लगी। उनके लवाहिकीन अभी उनको घर ले गए हैं। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम जो है वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि उनको गोली नहीं लगी। और आप कह रहे हैं हमारा कारकुन मारा गया। मुस्लिम लीग नून ने गोलियां चला दी, वो डेथ हो गई हमारी, इसलिए वहाँ धांधली हो गई, वहाँ इलेक्शन जो है वो सबोटाज हो गया, ये गोलियां चला रहे हैं। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? लोगों की पूरी ज़िंदगियां इस सियासत में, इस जमहूरी अमल के लिए, इसके तवाज़ुन के लिए, इसको चलाने के लिए, इसकी तक़वियत के लिए, इसकी मजबूती के लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दी हैं। आप लोगों ने शहादतें दी हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये दिन देखने के लिए शहादत नहीं दी थी। ये आप देखें, रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्ज़ाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। इलेक्शन हिम्मत से जीते जाते हैं। इलेक्शन वोटर को वोटर बाहर लाकर इलेक्शन वोट बॉक्स में डालने से जीते जाते हैं। इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन लड़े बगैर 2 टेबल रख के, कुर्सियां रख के, प्रेस टॉक करके आप कहेंगे जी धांधली हो गई, इल्ज़ाम लगे सुबह 9:30 बजे।
अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार सवाद के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका हुआ। 9 अफराद शहीद हुए, मुतादिद जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके के जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। कबल चौक में अमन मुजाहरे के दौरान धमाका हुआ। आपको बताएं, अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार सवाद के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका हुआ। वफाकी वज़ीर दिफा और नून लीग सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फौज की जिम्मे था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थी, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन है। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। बुलेटिन में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ें और आपको बताएं, साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान भी नए सूबों की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं बलोचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करें, सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में बांटा जाए, जबकि पंजाब को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। सूबों की तकसीम से लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतर और इंसर्जेंसीज का खात्मा होगा। मोहसिन नकवी के बयान पर उनका मजीद कहना था कि पूरा पार्लियामानी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जिसमें कोई शक नहीं। 18 साल से एक सियासी जमात इक़्तिदार में है। मैं सदारती निज़ाम के हक में नहीं हूँ। अगर सदारती निज़ाम लाना है तो इंटरनेशनल निज़ाम जैसा लाना होगा। फयाज उल हसन चौहान की प्रोग्राम अवामी बात में गुफ्तगू। जनाब एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस के साथ है कहा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब होती है। ये पूरी दुनिया का एक असूल है तमाम कौमों और माशों का। अब मसला ये है कि बलोचिस्तान के अंदर कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए। जरा सा एक छोटा सा वाकया होता है, 600 मील दूर, 800 मील दूर आप जनाब किस तरीके से इंतजामिया पहुंचे, हुकूमत पहुंचे। आप अगर वहां पे 3 छोटे सूबे बनाते हैं, लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों को तालीम का, सेहत का, साफ पानी का, इज्जत का, वकार का, कानून का, अदालतों का, पेट पूजा का, रोजगार का, कारोबार का, सारे मसाइल उनके इमीडिएटली सॉर्ट आउट भी होंगे और जनाब प्रॉम्प्टली जनाब उनका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो मकसद यह है कि जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगी, परफॉर्मेंस ठीक होगी, तो सिक्योरिटी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। फिर जब एक बड़ा सूबा, उसके हवाले से जो एक टेम्पो बनाया जाता है, ये तकरीबन 5 या 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान के अंदर, बल्कि उससे भी कम, जहां पे ये सारी BLA की मारामारी है। आप उनको बाकियों से अलग करके आप लोगों की जिंदगियों में सुकून लेकर आए। अब देखा सिंध के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, पूरे के पूरी एक पार्टी पिछले 18 साल से बरसे इक़्तिदार है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है। कराची को अगर अच्छे तरीके से एक शहरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट किया जाए, सिंध को अपने अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए। KPK है, अब KPK के अंदर आप बताएं हजारा डिवीजन, ये चित्राल का वो कोना, वो आते हैं जनाब पेशावर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आबादियां बढ़ गई हैं, आपको अब लसानी बुनियादों पे नहीं, कतल भी नहीं, कतल भी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे सूबे बनने चाहिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये मोहब्बत का जनाब एक वबाल खड़ा कर दिया है उनके स्टेटमेंट के ऊपर। उनका कहने का मकसद ये था कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो ओवरऑल एक पार्लियामानी सिस्टम है, ये कोलैप्स कर चुका है और इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये वाला पार्लियामानी सिस्टम ये कोलैप्स हुआ है। यहाँ आवाम के जो मसाइल है उनके डोर स्टेप के ऊपर जनाब सॉर्ट आउट हो, ये उनका कहने का मकसद था। लोगों ने कहा जी शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया, जनाब आपने चार्जशीट दे दी मौजूदा हुकूमत को, फौजियों ने जनाब उनको चार्जशीट दिलवा दी, फील्ड मार्शल ने जनाब ये कर दिया, सब फजूल। निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करे, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अवाम की राय पर आइंदा कोई डाका न डालने का अज़म ज़रूरी है। आइंदा जिसको लोग चाहें वोट दें, जिसको चाहें मुस्तरद कर दें। तरामीम के जरिए यरगमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद जजेस की तैनाती मेरिट पर की जाए।
इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएँ। वोटर्स अफराद के बजाय पार्टी मंशूर और लिस्ट देख कर वोट दें। मोरसी सियासी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमातों में भी हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मुरूसी सियासी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमातों में भी हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए और बर वक्त इंतखाबात कराए जाएँ। एम्पावर नेट ग्लोबल के ज़ेर-ए-एहतमाम बियॉन्ड इंक्लूजन समिट का इनेकाद लाहौर के मकामी होटल में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सनती माहिरीन, कॉरपोरेट कायदीन, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। समिट में जामे क़यादत, मुस्बत इदारा जाती सकाफ़त और पायदार तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मुकर्ररीन में अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब, नेट सिविल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम गौरी, हालीब फूड्स के सुहेल नूर और उमर घुमन शामिल थे। इस मौका पर पीसी चीजियस एवर केयर अस्पताल जैज़ और दीगर मारूफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्री माहिरीन ने पैनल मुबाहिसों में शिरकत की। एम्पावर नेट ग्लोबल की बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अज़मा कमाल ने कहा एम्पावर नेट ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म्स वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एम्पावर नेट ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म्स वक्त की अहम ज़रूरत है। इत्तफाक हुआ एम्पावर नेट ग्लोबल के ज़ेर-ए-एहतमाम एक लीडरशिप पर, गवर्नेंस पर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, समिट हुई है इनकी। तो उसमें मैंने लीडरशिप के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। तो इट्स अ ग्रेट प्लेयर के हमारे पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो किसी एक मुकाम पे रुकते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं और फिर और ज़्यादा बेहतरी से पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों से, मैं उस्मा गुल का जो इनकी सरबराह है मशकूर हूँ, बहुत से और लोगों से मिलने का मौका मिला। Today we are here at the event of Empower Net Global. It's a very prestigious corporate partner of Evercare Hospital. We basically believe are enhancing our partnerships as well as enhancing and working for the community, for their education, for leadership, for skills, and we are supporting the corporates in this sector for the last 3.5 years. जी, आज बियॉन्ड इंक्लूजन समिट जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया मेरे प्लेटफॉर्म एम्पावर नेट ग्लोबल से। एम्पावर नेट ग्लोबल मेरा विज़न था, मेरा एक आइडिया था, एक ख्वाब था, और मैंने ये इसलिए सोचा कि मुझे लगता है जब लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करते हैं, तो उससे चेंज आती है, तब्दीली आती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली से मुराद लाजमी तौर पर हुकूमत का मुकम्मल खात्मा नहीं बल्कि उसके किरदार, नौइयत और तर्ज़ अमल में तब्दीली है। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि मुमकिन है हम हुकूमत की तब्दीली से मुराद मुकम्मल इक़्तिदार का खात्मा ना देखें, लेकिन ख़ुद इस निज़ाम की नौइयत में तब्दीली ज़रूरी है। उन्होंने कहा ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मदाखलत और तोसी पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं करना चाहते बल्कि पूरे खित्ते में अपना असर और रसूख कायम करना चाहते हैं। ईरान ने कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। ईरानी फ़ौज ने कहा कुवैत की अहमद अल जाबिर एयरबेस में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए, जंगी तैयारों के हैंगर से मवासलाती निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान के गुदामों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कार्रवाई किशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। गज़ा की शहरी दिफाई एजेंसी ने दावा किया कि जनूबी इलाके सबरा में एक तवील इमदादी कार्रवाई के बाद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 112 अफराद की नाशे और इंसानी बाकियात मलबे से निकाली गई। शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक इमदादी टीमों ने करीबन 2 हफ्ते कबल अल हुसैनियातुल ख़ानदान के रिहायशी ब्लॉक में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ये रिहायशी इमारत इसराइली हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। तर्जुमान ने बताया इमदादी कारकुनान ने 136 घंटे मुसलसल काम करते हुए मलबे से 112 नाशे और बाकियात बरामद की। बरसागीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की दरबार आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मिज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से हुआ। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मिज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई।
इस मौका पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। चादर पोशी की तकरीब में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, मियाँ मरगूब अहमद और मुश्तबा शुजाउर रहमान शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब के मुआवन खुसूसी अली डार, सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा ने भी तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद शाहिद हमीद विर्क, डिप्टी डायरेक्टर औकाफ मोहम्मद यूसुफ, मैनेजर औकाफ हसन रिजवान और जाहिद अनवर भट्ट समेत महकमा औकाफ के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरबार दाता अली हिजवेरी पर इबादत, दुआओं और रूहानी महाफिल का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक है। उर्स तकरीबात में 5000 से ज़ायद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसराइल ने अमन मुआहदे को रोंद कर रख दिया। गजा की पट्टी पर हमले बदस्तूर जारी हैं। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से ताज़ा फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 9 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा शहर के शुमाल मगरिब में शेख रिजवान महल्ले में इसराइली ड्रोन हमले में शहरियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया गया। 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अल मवासी में इसराइली हमले के दौरान एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। बात करेंगे खेल के मैदान से। दूसरा T20 श्रीलंकन वीमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन वीमेन क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान वीमेन को 6 विकेटों से शिकस्त दी है। पाकिस्तान वीमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। श्रीलंका वीमेन टीम ने 176 रन का हदफ 17.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। श्रीलंका वीमेन ने 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।